सदन की कार्यवाही तो शाम होते होते ही स्थगित कर दी गई, पर स्थगन के साथ ही शुरू हुई जंग जारी है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सोमवार को कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को विधानसभा के बजट सत्र की बाकी बची कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। भाकर पर स्पीकर वासुदेव देवनानी की तरफ गलत इशारे कर दुर्व्यवहार का आरोप है। इस पर रण खुल गया। मार्शल्स बुला लिए गए। मार्शल्स और कांग्रेस विधायकों के बीच धक्का मुक्की, हाथापाई की बात सामने आई। कहा जा रहा है कि वरिष्ठ विधायक हरिमोहन शर्मा जमीन पर गिर गए। विधायक अनिता जाटव की मार्शलों से धक्का मुक्की में चूड़ियां टूट गईं। वैसे इस तरह के एपिसोड में यही सब होता है, यही सब कहा जाता है। चेहरे बदल जाते हैं, दल अलग हो सकते हैं, पर बाकी सब सेम। सदन में अब भी बिजली चल रही है। विपक्ष अभी भी धरने पर है। अब भले ही यह विडंबना हो कि बिजली का मुद्दा उठाने वाले मुफ्त बिजली का लाभ ले रहे हैं। बहरहाल, अब आप इसे काला दिन कहें या कुछ और, पर प्रश्न यह है कि स्पीकर के बार बार व्यवस्था करने के बावजूद कांग्रेस का अड़ा रहना क्या किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? स्पीकर का सरकार से प्रस्ताव मांगना किसी दिए जाने वाले संदेश का हिस्सा है? और क्या जो मुद्दा विपक्ष उठाना चाहता था, जिस पर कल बहस हो सकती थी, इतना अहम था कि आज की कार्यवाही की तिलांजलि दे दी जाए? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक राधेश्याम भारती जी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। यशवर्धन जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। जिस मुद्दे को लेकर ये सारी स्थितियां बनी, 12 अधिवक्ताओं की नियुक्ति, जिसमें पुराने कानूनों का उल्लेख है, वो ऑर्डर पुराने हैं, वो मैटर हमने ब्रेकिंग भी मारा था, उसके बाद हम डिबेट भी लाए थे, उसके बाद सैटरडे संडे भी आए हैं। उसके बाद कांग्रेस ने इस हद तक पकड़ा कि वो टस से मस होने को तैयार नहीं थे, जबकि स्पीकर ने व्यवस्था भी दे दी। स्वप्निल जी, मैं आज काली पट्टी बांधकर आपके चैनल पर बैठा हूं इसी पूरे मुद्दे पर। ये जिस तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है, चाहे पार्लियामेंट ले लीजिए, चाहे स्टेट असेंबली ले लीजिए, ये जो एक तरफा जिस तरह का बुलडोजिंग जो होती है विपक्ष की, ये उचित नहीं है। एक तरफा कैसी थी? नहीं किया जाना चाहिए। आज जी एक तरफा कैसे थी? नहीं, आप ये देखिए, जिस तरीके से विपक्ष के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जाता, उनको रोका जाता है, बोलने नहीं दिया जाता। लगातार ये एक ट्रेंड बन गया है। पिछले 10 सालों में जो लोकतांत्रिक जो मूल्यों का जो ह्रास हुआ है, उसका कहीं ना कहीं फर्क इस पर भी दिखता है। अच्छा, ये हमारी एक एनालिसिस है, हमें दिख रहा है, हमारे साथ ऐसा होता है। इसलिए ये चीज उचित नहीं है। अगर आपको सदन चलाना है तो आपको एक कंसेंसस डेवलप करनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन यशवर्धन भाई, बीजेपी का ये कहना है कि टीकाराम जूली बार बार बोल रहे हैं, तो कांग्रेस का ये कहना है कि बोलने नहीं दिया जाता है, कैसे सही हो सकता है? दूसरी बात ये कि जब बोलने दिया तो शांति धारीवाल का क्या बोल गए? मतलब यशवर्धन जी, मुझे ये बताइए, जिस इशू को आज आपने पकड़ा वो 6-7 दिन पुराना है। हम उस इशू को पहले ही पकड़ चुके हैं। कांग्रेस लेट हो गई और फिर उस पर अड़ गई। बोले यशवर्धन भाई। शायद बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था 15-20 सेकंड। मैं रिपीट कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा का बार बार ये कहना कि टीकाराम जूली बार बार बोलते हैं, तो टीकाराम जूली का कहना मैं तो कहूंगा ही, इसका मतलब है कि बोलने तो दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जब बोलने दिया तो शांति धारीवाल का क्या ही बोल गए। और तीसरी बात यह कि जिस मुद्दे पर आज आप लोग अड़े, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं, वो 6-7 दिन पुराना मुद्दा है। आप उस पर इतना लेट चढ़े और वो ऐसे चढ़ाई करने की कोशिश की है कि जैसे आज ही कुछ हुआ हो। 6-7 दिन क्यों? 13 मार्च का मुद्दा है। जोगाराम जी पटेल के लड़के को डबल एजी बनाने का जो मुद्दा है, वो 13 मार्च का है। 14 मार्च को हरीश मीणा ने इस विषय पर टिप्पणी की थी कि ये कहां तक उचित है कि विधि मंत्री अपने बेटे को डबल एजी अपॉइंट कर दें। तो ये तो पुराना मुद्दा है, मार्च का मुद्दा है, आज का मुद्दा नहीं है। 14 मार्च को ही इस विषय पे बोल दिया गया था। और शांति धारीवाल जी वाले मुद्दे में मैं आपके टीवी चैनल पे था। जो भी हुआ वो निंदनीय था। उस पर जो अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी, वो उससे हम संतुष्ट थे। उस पर हमारा कोई इशू नहीं था। लेकिन इस इशू पर हमारे स्टैंड अलग है। इस इशू पर क्यों नहीं बात की जाती, जब ये बार बार परिवारवाद की बात करते हैं? आपने आज ही ये मुद्दा उठाया यशवर्धन जी, आपने आज ही ये मुद्दा उठाया। उस पर भी मुकेश भाकर ऑफेंसिव हो गए। बॉडी लैंग्वेज भी जिस तरह से बात सामने आ रही है वो गलत थी। आसन की तरफ उंगली देकर धमकी भरे अंदाज में चेतावनी देना, ये दुर्व्यवहार की श्रेणी में ही आता है। उन पर कार्रवाई तो होनी ही थी। नहीं, उसके बाद
उन पर कार्रवाई की बात नहीं, ये तो मैं टीकाराम जूली जी की बात कर रहा हूँ, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर वो अपनी कोई बात कहते हैं तो बार बार भाजपा के सदस्य किस बात का वो लगाते हैं कि बार बार क्यों खड़े हो रहे हैं? उनका अधिकार है, नेता प्रतिपक्ष है वो जितनी बार चाहेंगे बोल सकते हैं किसी मुद्दे पर, उसमें कहाँ इशू है? पर हम लोग भी तो दिन भर, देखिए यशवर्धन भाई, हमारी भी ड्यूटी लगी, हम लोग दिन भर विधानसभा की कार्रवाई देखते हैं, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा। मैं ये कह सकता हूं कि आप जवाब की क्वालिटी से संतुष्ट ना हो, वहां तक आपका पॉइंट राइट हो सकता है, लेकिन कांग्रेसियों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट नहीं है। हम लोग भी रोज सुन रहे हैं, हम लोग भी रोज देख रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से शील्डिंग की जाती है, जो अपने मंत्रियों को बचाने का जो प्रयत्न किया जाता है, वो उचित नहीं है। आप विधानसभा में जवाब तो दीजिए। ये मैटर मार्च का है, 13 मार्च को इनका अपॉइंटमेंट हुआ, 13 मार्च से ही लगातार इस विषय पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 13 मार्च से ये बात चल रही है कि साहब ये गलत किया है, अपने बेटे क्या 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 आपके किसी भी विधायक ने ये प्रश्न विधानसभा में लगाया था? क्या लिखित में दिया था? आज स्पीकर बार बार बोले कि लिखित में तो आया ही नहीं है कुछ। हरीश मीणा जी ने तो उसी वक्त उठा दिया, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन आ गए। और अगर ये जो मैटर है, ये तो पब्लिक डिस्कोर्स में था ऑलरेडी। नहीं तो सर, आपको विधानसभा में अगर कोई प्रश्न उठाना है जिसका आपको जवाब चाहिए, वो आपको विधानसभा में पुटअप करना होता है। आज स्पीकर ने भी यही कहा कि आप रिटर्न में दे दीजिए, हम उसको चेक करवा के कल इस पर चर्चा कर लेंगे, पर कांग्रेस को ये नहीं चाहिए था। तो क्या सारे कदम जो आज उठाए गए वो स्क्रिप्टेड थे? नहीं, वो दो चीजें अलग अलग हो गई। जब स्पीकर ने कहा कि मैं कल इस पे करवा लूंगा, वो एक अलग इशू हो गया। उसके बाद में एक विधायक को जो एक्सपेल करने की बात आई कि आपने इस तरीके से इशारा किया, ये वो, उसके बाद में ज्यादा माहौल खराब हुआ। और उसके बाद में जिस तरीके से अनीता जाटव जी के साथ उनकी चूड़ियां टूट गई, हरिमोहन जी शर्मा जो वरिष्ठ विधायक है वो गिर गए, हाकम अली जी के लगी, गुजर जी जो है, सुरेश जी, उनके लगी। तो इस तरीके से हाई एंडेडनेस से विधानसभा नहीं चल सकती। आपको इसमें कंसेंसस डेवलप करनी पड़ेगी। मेरा यही मानना है। दो सेकंड। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के विधायक अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे और मार्शल्स उनकी कुर्सियों तक जाकर ये सब करके आए हैं। हुआ ये था कि भाकर को सारे कांग्रेसियों ने घेर लिया, मार्शल्स को वहां पर निर्देश थे कि आपको इनको बाहर ले जाना है। इस पीरियड में धक्का मुक्की हुई, और इसमें धक्का मुक्की होती है तो होना नहीं चाहिए, लेकिन कोलैटरल डैमेज तो होता है। आप भी अपोज कर रहे थे, आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं कि भाकर का आसन की बेइज्जती करना सही था, ये बिल्कुल गलत है यशवर्धन भाई। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई आसन की जो भी आसन ने जो इसको लिया जिस तरीके से, उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि आपको कंसेंसस डेवलप करनी पड़ेगी, वरना कोलेटरल डैमेज होगा इसमें। अरे भैया, अगर कंसेंसस डेवलप करनी है तो उसके लिए वक्त दिया जा रहा था, उसके लिए स्पीकर ने 2-3 बार व्यवस्था कर दी, पर आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे उस व्यवस्था को। प्रॉब्लम तो ये है ना कि आप अपनी बात पर अड़े हुए थे। ये जो वो होता है ना, हट, आप लोग वहां पर हट कर रहे थे, ऐसा देखने में लगा। मैं एक बार कृष्ण कुमार जानू जी आपसे पूछना चाहता हूं, मैं ये भी नहीं समझ पाया कि सरकार से प्रस्ताव क्यों मांगा गया। मतलब स्पीकर के पास खुद के पास पावर्स हैं, वो डायरेक्ट निकाल सकते थे। देखो, दोनों बातें हैं। व्यवस्था बनाए रखने के लिए जब विपक्ष के सदस्य लामबंद होकर किसी को प्रोटेक्ट करने लगे, और लोकतंत्र की और सदन की जो स्थापित किसे प्रोटेक्ट कर रहे थे? जब प्रस्ताव मांगा गया तब किसी को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था। निश्चित रूप से उससे पहले तो सारा इशाराबाजी और धमकीबाजी हो चुका था। हाँ। इसलिए प्रस्ताव लेकर के अध्यक्षीय फैसले की बजाय सरकार के प्रस्ताव को लेकर के अगर वो साथ चल रहे हैं, तो सदन में विपक्ष को भी बहुत सी बातों को, सदन चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है ज्यादा हो सकती है, लेकिन कम जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। क्योंकि जनता ने दोनों को चुनकर भेजा, और जनता के टैक्स की, खून पसीने की गाड़ी कमाई दोनों के इस आचरण पर खर्च। मुझे ऐसा लगता है कृष्ण कुमार जानू जी, मैं गलत हूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि स्पीकर साहब ये जानते थे, जैसा कि लोकसभा में हुआ था, बड़ी संख्या में सांसद निलंबित किए गए थे। अगर वैसा कुछ किया तो विपक्ष तड़ से बाहर जाएगा और सिंपैथी ले लेगा कि तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। विपक्ष के उन आरोपों को बल मिल जाएगा कि विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है और लगभग एक तरफा मामला चल रहा है। इसलिए सरकार से प्रस्ताव लाकर यह दिखाने की कोशिश की गई कि दरअसल ये तो पूरे सदन का सोचना है। देखो, निश्चित रूप से आप इसको किसी भी एंगल से सोच सकते हैं, और मीडिया के नाते मीडिया को अधिकार भी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। मैं एक बात कहूं, हाँ। सदन में जब मुख्य सचिव निरंजन आर्य की पत्नी को और आरपीएससी का मेंबर बनाया गया था, बीजेपी को ऐतराज था, लेकिन आचरण ये नहीं था। आज जिस प्रकार का आचरण है, मंत्री का बेटा क्या वकालत नहीं करता है? क्या डबल एजी की योग्यताओं को वो पूरी नहीं करता है? वो मंत्री का बेटा होना उसकी अयोग्यता थोड़ी है।
अगर वो प्रैक्टिशनर नहीं है, अगर वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, केवल इसलिए कि वो, अच्छा वकील तो सब स्वतंत्र होते हैं, उसके पिता भी वकालत करते हैं, वो भी वकालत करता है, उसका अलग आइडेंटिफिकेशन है, उसका बेटा होना योग्यता नहीं है। और कांग्रेस जिस प्रकार इस विषय को दे रही है, आपको एक बिंदु याद दिलाता हूं, आपातकाल में जब इंदिरा जी को चला गया आपातकाल और चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने, और जब इंदिरा जी को जेल भेजने की तैयारियां होने लगी, तो इंदिरा जी के जो निजी सहायक होते थे आपातकाल के दौरान, उन्होंने कहा मैडम अब क्या करना है। तो बहुत सुंदर शब्दों में बाद में उन्होंने अपनी किताब में उसका उल्लेख किया है कि जब आप पावर में नहीं होते हैं तो अराजक हो जाओ। और कांग्रेस आज उसी आचरण का परिचय दे रही है, सदन में भी, सड़क पर भी, उच्च सदन में भी, निम्न सदन में भी, विधानसभाओं में भी कांग्रेस का आचरण अराजकता को प्रमोट करने वाला। आपको लगता है इंदिरा गांधी ने सही कहा था? देखो नहीं, आपने इंदिरा गांधी में अपना बचाव ढूंढा है, इसलिए पूछ रहा हूं जी। आपने इंदिरा गांधी में अपना आपने मैंने बचाव नहीं ढूंढा, हाँ। मैंने उस किताब को उद्धृत किया है जो उनके निजी सहायक ने लिखी है, और उस किताब में उन्होंने कहा है, इंदिरा जी ने उस समय जब ये संकट के बादल छाए और पूर्व प्रधानमंत्री जेल जाने की नौबत आए, तो उन्होंने कहा था कि जब आप पावर में नहीं होते तो अराजक हो। ठीक है, राधेश्याम भारती जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या लगता है आपको ये पूरा जो एपिसोड रहा है, मुझे क्या कांग्रेस की ओर से चीजें स्क्रिप्टेड थी, और जिस तरह से बीजेपी की ओर से काउंटर किया गया वो भी किसी स्क्रिप्ट का पार्ट लगी आपको? देखिए, सही बात तो ये है स्वप्निल जी की, जो पार्टी सत्ता में होती है वो फिर जो है सहिष्णुता को भूल जाती है, वो मर्यादाएं भूल जाती है। कांग्रेस का तो ताजा उदाहरण है, उन्होंने तो अपने मंत्री राजेंद्र गुड्डा के साथ देखे वहां विधानसभा में क्या क्या किया था, और उन्होंने आकर के बाहर मीडिया को बताया कि मेरे को लात घूसों से पीटा। अब आप बताइए कि उस समय जो है किसने सुनी थी? उसने न सुनी न जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी शासन में है, अब उनको उनके अध्यक्ष के गरिमा वो पूरे उसको सदन को चलाते हैं, उनके सामने इस तरह के अभद्र जो है इशारे या इस तरह के किए गए हैं, जो उनको लगा है कि ये गलत किया है और मर्यादा का हनन है, तो उन्होंने जो है वो मार्शल्स को उनको मुकेश भाकर को निकालने के लिए कहा। अब वो घेरेबंदी करना और जो है देखे, ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मर्यादा का हनन तो है। लेकिन आप देखिए कि आप जैसे जानू जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने भी सारी सीमाएं लांघ दी हैं। आप देखिए राहुल गांधी के ऊपर मानहानि के देश के विभिन्न हिस्सों में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसके पीछे ये रणनीति है कि राहुल गांधी को यदि हम इस तरह से इन मुकदमों में फंसाए रखेंगे, कहां कहां दौड़ते फिरेंगे और वो अपने आप जो कैसे नेतागिरी करेंगे। तो देखिए, ये जो दौर चला हुआ है ये लोकतंत्र के लिए खतरा है बड़ा। जब तक आपस में सहिष्णुता नहीं होगी, जब तक सारे जो पक्ष है विपक्ष है सब में लोकतंत्र के प्रति आस्था नहीं होगी, तब तक देखिए स्वप्निल जी ये जो है लोकतंत्र हमारा नहीं। लेकिन राधेश्याम जी, मेरा सवाल दूसरा है, ये है कि क्या कोई स्क्रिप्ट तैयार की गई है कि हम इसी स्क्रिप्ट पर चलेंगे कांग्रेस के द्वारा? जिस तरह से नजर आ रहा है ये लगभग वही बिहेवियर है जो लोकसभा में या राज्यसभा में भी कांग्रेस की ओर से देखने को मिल रहा है, ये कोई डिफरेंट नहीं है। देखिए, स्क्रिप्ट तो दिख रही है भाई, वो मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। आप देखिए जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं सब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। अब कांग्रेस ने भी बदले में ये स्क्रिप्ट ऐसे लग रहा है कि इन्होंने भी तैयार की है कि सदन चलने नहीं देंगे किसी भी तरह से, चाहे वो जायज है और चाहे नाजायज है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों पार्टियां जो है उस सहिष्णुता को, उस जो है लोकतांत्रिक आदर्श को खोती जा रही है, उसको पीछे छोड़ दिया है। वो उस पे लिपापोती करता है, वो उस पे लिपापोती करता है, और जबकि देखिए आस्था दोनों की घट रही है, सारा देश देख रहा है। ठीक है राधेश्याम जी। कृष्ण कुमार जानू जी, मैं एक बार फिर आपसे लूंगा। देखिए, जब मैं बार बार स्क्रिप्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, एक ही जैसे 2 स्टेटमेंट आसन से एक ही दिन आए और लगभग एक ही समय के आसपास आए,
तो एक बार की ऐसा लगता है कि शायद चीजें स्क्रिप्ट मोड पर चल रही होगी। अब मैं बताता हूं कैसे। आज स्पीकर वासुदेव देवनानी ने मुकेश भाकर को यह कहा कि ऐसा है, मैं फिर नाम ले लूंगा। कहने का मकसद ये कि अगर नाम ले लूंगा तो कार्रवाई में आ जाएगा। तो उनका यह कहना था कि मैं नाम ले लूंगा। यही बात आज उपराष्ट्रपति ने भी कही है सुरजेवाला को लेकर राज्यसभा में कि मैं नाम ले लूंगा। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या रणनीति इस बिसात पर बनाई गई है कि चीजें इस तरह से चलेंगी, जबकि आसन सर्वोच्च है, उसको किसी के अंडर में होना ही नहीं चाहिए। देखो, कुल मिलाकर के आप जो एक अनुमान लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि शायद स्क्रिप्ट है, पर सच्चाई है सदन चलाने की जो व्यवस्था है वहां पर राज्यसभा में जगदीप जी के पास है और यहां पर वासुदेव जी के पास है। और दोनों सदन में जिस निरपेक्षता से कार्रवाई करना चाहते हैं और संचालित करना चाहते हो रहा है। मैं अभी कांग्रेस आरोप लगा रही है, यशवर्धन जी भी काली पट्टी बांध कर आए हैं। एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, राजस्थान की विधानसभा का सत्र कुल कितने घंटे चला और कांग्रेस के कितने सदस्य हैं और उसके अनुपात में कांग्रेस कितने घंटे सदन में बोलती रही। अगर समय नहीं दिया जा रहा, बोलने नहीं दिया जा रहा है, कौन सा नैरेटिव स्थापित करना चाहते हैं? आपके पास जिस डेटा है? प्रकार की भाषा में सदन को चैलेंज कर रहे हैं, आसन को चैलेंज कर रहे हैं, आसन के निर्णय पर खुद सदन में आप उस निष्कासित किए जाने वाले विधायक की घेराबंदी कर रहे हैं। निलंबित। आचरण तो वो निष्कासित निलंबित शब्द हो सकता है, उसकी घेराबंदी कर रहे हैं। वो इस बात का संकेत है कि संपूर्ण कांग्रेस के विधायक आसन को चुनौती दे रहे हैं। नहीं, पर ये एपिसोड तो बीजेपी भी कर चुकी है। बीजेपी के चेहरों को भी मार्शल से निकाला गया। कौन कर रहा है? जहां बीजेपी ने गलती की है बीजेपी भुगतेगी और कांग्रेस जो गलती कर रही है उसको कांग्रेस भुगतेगी। जनता देख रही है लोकतंत्र में लोकतंत्र का चीरहरण सदन में होने लगा है। ये खेद की और दुख की बात है। यशवर्धन जी, मैं इससे पहले कि आप रेस्पॉन्स दें कृष्ण कुमार जानू जी को, देखिए बहुत वैलिड पॉइंट है। यही सब तो राजेंद्र गुढ़ा के साथ हुआ था। यही सब उनका कहना था मुझे चोटें आई। तो जो 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 इल्जाम आप बीजेपी पर लगा रहे हैं, आप उसमें कौन सा दूध का धुले हैं? आपके तो अधिकतर चेहरे भी वही हैं जो पिछली बार थे। वो तो खुलकर मार्शल के एक्शन का बचाव कर रहे थे। अच्छा, दूसरी बात फिर ये आ जाती है कि जब आप संविधान की बात करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि आप नियमों को फॉलो करेंगे। रूल बुक निकालकर नियम पढ़कर बता दिया गया और उसके बाद मुकेश भाकर ऑफेंसिव हुए तो उन पर कार्रवाई होनी थी। फिर उनका बचाव क्यों? किस बात पर? किस चीज के लिए? स्वप्निल जी, आपने राजेंद्र गुढ़ा जी के विषय में बात की। हाँ। अगर आपको याद हो, उस दिन फ्लोर ऑफ द हाउस पर वो शांति धारीवाल को शारीरिक चोट पहुंचाने की मंशा से उनकी तरफ बढ़े थे। आज मुकेश भाकर भी आसन की तरफ एग्रेसिवली बढ़े हैं। ये तो विजुअल लाइव आया है। मुकेश भाकर तो पता नहीं वहां पहुंच सकते थे कि नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन शांति धारीवाल जी पर बाकायदा फिस्ट करके उनकी तरफ मुक्का करके और उनको चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। उस वक्त तो रफीक खान साहब और ये लोग थे जिन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया, वरना उस दिन उस बुजुर्ग के साथ हाथापाई होती। वो उस कारण से वो रक्कस हुआ उस दिन विधानसभा में। आप उसको इससे इक्वेट नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, जब एग्रेसिवली राजेंद्र गुढ़ा बढ़े, है ना, अगर उनको लोग नहीं पकड़ते तो ये होता जो कि आप अंदेशा जाहिर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मुकेश भाकर और उनके साथ एक दो चेहरे और आसन की तरफ बढ़े, एग्रेसिवली बढ़े, गुस्से में बढ़े, लगातार चिल्लाते हुए बढ़े, और अगर मार्शल्स नहीं होते तो फिर तो मैं भी 50 अंदेशे जाहिर कर सकता हूं। भाई बॉडी लैंग्वेज भी तो कोई चीज होती है ना यशवर्धन भाई। वो राजेंद्र गुढ़ा की तरह किसी पर हमला करने नहीं जा रहे होंगे। किसको पता? बड़े होंगे, किसको पता? वेल की तरफ एक चीज, जैसा अभी इंदिरा गांधी जी के बारे में कोई एग्जांपल दिया गया, वैसे ही आपको याद होगा सुषमा स्वराज जी ने एक बार इनकी पार्टी गाइडलाइन, इनकी पार्टी पॉलिसी के बारे में सार्वजनिक वक्तव्य दिया था कि सदन को बाधित करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है। तो ये तो इनका खुद कंडक्ट है, इनके खुद के। लेकिन बाधित करना भी है तो नियमों के तहत करेंगे ना। नियम साफ कहते थे कि आप रिटर्न में दीजिए, आप उसका, फिर हम उसका रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। आपके इशू से भाग कौन रहा था? सुषमा स्वराज जी वो तो एक तरीके से एनआरकी को जस्टिफाई कर रही थी कि ये तो हम करेंगे। तो ये तो इनका कैरेक्टर है। आपने भी जस्टिफिकेशन खोज लिया, आपने भी जस्टिफिकेशन खोज लिया, हम केओस फैलाएंगे, हम एनआरकी करेंगे। जी नहीं, जो ही मुकेश भाकर का एक्सपल्शन का बात हुई, विद इन 5 मिनट सदन को एडजॉर्न कर दिया गया और उसके बाद में
वो लोग वहां बैठ गए। उसके बाद में जब सदन एडजर्न हो गया तो उसके बाद में उनके वहां से विधानसभा छोड़ने का कोई औचित्य नहीं था, और वो अभी भी सब लोग धरने पर बैठे हैं बाकी जो विधायकों के साथ जिस तरह की घटना हुई उस विषय में। ये मैं फिर कह रहा हूं कि आपको अल्टीमेटली आप यशवर्धन भाई, आप ये सोचिए ना, बाकी विधायकों के साथ इस तरह की स्थितियां क्यों बनी? जो कुछ भी हुआ गलत था, नहीं होना चाहिए था, पर ये स्थितियां क्यों बनी? ये स्थितियां इसलिए बनी क्योंकि आप स्पीकर की रूलिंग, स्पीकर के कॉल को चैलेंज कर रहे हैं, जो कि आपने कार्रवाई चल रही थी तब भी किया, निलंबन के बाद भी किया, और इस वक्त भी आप कर रहे हैं, जबकि बहुत आसान तरीका है। अगर मैंने कुछ गलत कर दिया है आसन की तरफ तो मैं माफी मांग लूं, सिंपल सा तरीका है। देखिए, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंडक्ट है। ऐसा 100 बार हो चुका होगा, ऐसा 100 बार हो चुका होगा इसी विधानसभा में, और बीजेपी वालों ने बहुत बार किया। मैं फिर कह रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय ने शांति धारीवाल जी के लिए व्यवस्था दी, हमने सहर्ष मान ली ना, लेकिन वो तो आप मानेंगे ना, क्योंकि वो सिर्फ निलंबित, वो सिर्फ 2 दिन के लिए म्यूट किए गए। 4.5 साल के लिए उनको अगर हटाई दिया जाता तो आप कितना मानते यशवर्धन भाई? तो उसका अलग रिएक्शन आता, लेकिन जो मतलब आप बचाव करते, रूलिंग थी, आप जस्टिफाई कर रहे हो चीजों को। जो जस्टिफाइड रूलिंग थी उसको हमने माना। वो जस्टिफाइड कैसे? आपके पक्ष में आ जाए तो जस्टिफाइड थी, आपके पक्ष में आ जाए तो जस्टिफाइड, नहीं तो जस्टिफाइड नहीं। सदस्य को तो म्यूट किया गया, हमारे सदस्य को तो म्यूट किया गया। हाँ। हमने बात मानी ना, कहां साहब उन्होंने गलत बात। अरे भाई, पर आपने उनके लिए माफी भी प्ली की, आपने माफी भी प्ली की थी। आपके 3 चेहरे उठकर ये बोलते हुए उनकी उम्र का हवाला देते हुए कि भैया उनकी उम्र से आप ये कर क्या, मतलब किसी भी गलत आचरण का बचाव करना है? नहीं, कोई गलत आचरण, मैंने उस दिन भी कोई बचाव नहीं किया। आपने नहीं किया डिबेट में, लेकिन विधानसभा में उस समय हमने देखा गोविंद सिंह डोटासरा बचाव कर रहे थे, टीकाराम जूली बचाव कर रहे थे, दूसरे चेहरे बचाव कर रहे थे। दोनों ने माफी मांगी, भाई माफी मांगी कि इनको बुजुर्ग समझकर माफ कर दो। हाँ, तो दोनों ने माफी मांगी। ये क्या तरीका हुआ यशवर्धन भाई? आप भी जानते हो। दोनों तो माफी तो मांग ली, और तो, तरीका तो भाकर भी मांग लेते, निलंबित होते ही नहीं। भाकर वाला इशू ही अलग है। भाकर वाला इशू यह है कि आप अड़े हुए थे, आप डटे हुए थे। हमें आज ही डिस्कशन चाहिए, अभी चाहिए, भले ही वो नियमों के तहत है या नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। आप हमें वो किताबें मत दिखाओ जिसमें नियम लिखे, हम आपको संविधान दिखाएंगे। ऐसा नहीं होता ना यशवर्धन जी। अब आप उनकी बॉडी लैंग्वेज का जो इंटरप्रिटेशन करें, वो युवा हैं, जैसे भी जो भी किया वो एक अलग इशू है। मैं ये कह रहा हूं हर चीज का बचाव उम्र में, आप इसको म्यूचुअल कंसेंसस से ही ठीक कर सकते हैं। यशवर्धन भाई, आप भी तो युवा में ही गिने जाओगे ना, आप बुजुर्ग में तो नहीं गिने जाओगे। आप सलीके से बात कर रहे हो ना, मैं भी तो आपसे सलीके से बात कर रहा हूं ना। अब मुकेश भाकर के लिए हम कह देंगे युवा है, हर चीज का बचाव उम्र में। मैं यशवर्धन जी से एक बात पूछना चाहता हूं, इजाजत हो तो? बीजेपी आपसे कुछ सवाल ले रही है, ठीक है, पूछिए जी। आपने उदाहरण दिया कि शांति धारीवाल जी बुजुर्ग थे और राजेंद्र गुड्डा उनको मुक्का मार देते, ये संभावना थी, इसलिए आप लोगों ने भी उसके साथ जो कंडक्ट किया वो जस्टिफाइड हो गया। यहाँ बचाव किया उन्होंने। हाँ, जो भी आपके लॉजिक है, पब्लिक ने देखा है, पब्लिक डोमेन का मैटर है। आज एक मंत्री, दोनों सदस्य थे, धारीवाल जी भी और गुड्डा जी भी, दोनों मंत्री भी थे, और जिस प्रकार का मंत्री टू मंत्री कंडक्ट था और सदस्य और आसन का जो कंडक्ट था, अंतर नहीं आपकी नजर में? आज का अपराध बढ़ा नहीं आपकी नजर में? जिस प्रकार का मुकेश भाकर ने कंडक्ट किया है और उस कंडक्ट पर जिस प्रकार का सपोर्ट कांग्रेस कर रही है, क्या ये डेमोक्रेटिक मूल्यों की स्थापना का प्रयास है, या वही इंदिरा जी के शब्द अराजक हो जाओ? नहीं, आप इसमें सुषमा स्वराज जी के शब्द बोलिए ना। आप सुषमा जी के कहने से अगर नहीं, मैं रोक रहा हूं। मैं कृष्ण कुमार जानू जी, मैं आपको एक बात बताऊं, देखने में ऐसा लगा कि जोगाराम जी ना इंतजार कर रहे थे कि आसन से एक हरी झंडी मिले और तड़ से मैं प्रस्ताव देता हूं। मतलब आप भी चाहते थे कि ये सब हो। देखो, इसलिए मैंने कहा कि उनका तो स्क्रिप्टेड है ही, संभावना सब वो तो दिख रहा है ना, हम दिखे को कैसे नकार दें? वो तो तैयार ही खड़े थे जोगाराम पटेल की, यहां से प्रस्ताव के लिए स्पीकर ने बोला नहीं और मैंने तड़ से प्रस्ताव दिया नहीं। सरकार अगर तत्परता से नहीं करेगी तो कांग्रेस कहेगी कि हमारे सवालों का समय पर जवाब नहीं दिया जा रहा है, सदन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है। अच्छा, मतलब वो रेडी नहीं थे? नहीं, बिल्कुल रेडी रहना ही पड़ेगा। हर विषय के लिए जो सरकार चलाती है। अगर वो रेडी थे तो आपको पता था ऐसे हालात आ सकते हैं और हमें क्या करना है, तो फिर वो स्क्रिप्टेड क्यों नहीं है? निश्चित रूप से पहले भी आप इस विषय की मीडिया ट्रायल कर चुके हैं और उसके बाद कांग्रेस ने उसको लेट आवर्स में या अंतिम दिनों में उठाने की कोशिश की है। ये केवल और केवल बिंदु को नोटिस में लाना था और कांग्रेस ने इस सारे बिंदु पर जिसके कंधे पर बंदूक रखी वो हनुमान जी है साहब। ठीक है, सिर्फ मंत्री वाली बात नहीं थी राधेश्याम जी, मैं आपको क्लियर कट बताता हूं, सिर्फ मंत्री के बेटे वाली बात नहीं थी।
विधि विभाग के एक अधिकारी ने 12 अधिवक्ताओं की नियुक्ति 12 जिलों में अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है, जो कि पुराने कानूनों के हिसाब से करती। उस आदेश को लेकर मैंने डिबेट भी की। उसके बाद एक अखबार में यह छपता है कि जो पुराने पुलिसकर्मी हैं वो इस बात से डरे हुए कि हम नए कानून याद कैसे करें, इससे तो आप हमें रिटायर कर दो। तब भी कांग्रेस नहीं जागी। कांग्रेस इस इश्यू को लेकर आज जागी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? शांति धारीवाल मसले में भी हम पहले ही डिबेट कर चुके थे, माफी की मांग कर चुके थे। उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस को पता चला रही है तो हो गया है, तब वो विधानसभा में एपिसोड आया। एक तो आप मुद्दा लेट पकड़ते हो और फिर उसकी जरूरत पर तो बल दो। आज ही क्यों जरूरी था? देखिए स्वप्निल जी, अब वो तो कांग्रेस की अपनी रणनीति है। देखिए लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो भाकर का जो है मुकेश भाकर का जो आचरण है, हाँ। देखिए वो ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विधानसभा तो फिर इस तरह का वो अखाड़ा बन जाएगी, अमर्यादित आचरण का अखाड़ा बन जाएगी। देखिए कांग्रेस की जो रणनीति है और जिस तरह का नया कानून आ गया पुराने कानून के तहत और नियुक्तियां कर दी गई है, ये तो देखिए एक रणनीतिक कदम है और इसका निश्चित उसका विधानसभा में उसका जिक्र भी होना चाहिए। उसमें इनको विरोध भी दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में मर्यादाएं ही। नहीं राधेश्याम जी, मेरे कहने का मकसद यह है कि जिस दिन इशू आया उसके आगे पीछे पकड़ो ना। इतना रुक कर तो फिर तो लगेगा कि ड्रामा है, स्टेज है। देखिए स्वप्निल जी, लेट भी हो सकती है। कोई पार्टी अपनी किसी इशू को लेकर रणनीति बनाती है, वो स्ट्रेटजी लेट भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपना अधिकार नहीं खो दिया है। देखिए उस पर बहस करने का, उसको सदन में चर्चा करने का अधिकार तो नहीं। लेकिन फिर मेरा सवाल आपसे राधेश्याम जी ये है कि अगर स्पीकर ने व्यवस्था दे दी कि हम करेंगे, तो उसके बाद अड़ना बचता है क्या? ये गलत है। देखिए ये मैं कह रहा हूं ना कि ये गलत है, क्योंकि जब अध्यक्ष कोई व्यवस्था देते हैं तो उसको मानना भी तो सबका फर्ज है, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है। लेकिन इसमें मैं अपना एक और सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह से आज जो है विधानसभा अध्यक्ष जी ने और मुख्य सचेतक से कहा कि आप प्रस्ताव दो, और उन्होंने तुरंत जोगेश्वर गर्ग ने तुरंत प्रस्ताव दे दिया। ऐसा होना चाहिए कि मुख्य सचेतक को, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है सदन को चलाना, तो उनको सत्ता पक्ष की तरफ से, तो उनको ऐसे में सोच विचार करके विवेक से ऐसा करना चाहिए था। 1 मिनट में प्रस्ताव दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बहुत सही बात आपने इंकित की है। मैं उसी से जुड़ा एक सवाल जानू जी आपसे लेना चाहता हूं। आसन की बेइज्जती हो रही थी तो जोगाराम जी के पास तो प्रस्ताव खुद से होना चाहिए था ना, आसन को क्यों बोलना पड़ा? जोगाराम जी खुद ही प्रस्ताव लेकर आ जाते बिना आसन के बोले। देखो जोगेश्वर जी गर्ग जो हैं, मतलब आपने भी तो आसन का सम्मान नहीं किया, आपने भी उनकी मांग का इंतजार किया। मैं ये कह रहा हूं, देखो निश्चित रूप से सदन चलाने के लिए सरकार का पूर्वाग्रह प्रकट नहीं हो, आसन की भावना उसमें शामिल हो, और आसन का अपमान हो रहा था, सरकार देख रही थी, तो प्रस्ताव तो तैयार हो ही चुका था। जरूरत इस बात की थी कि आसन क्या अनुभव करता है, सवाल ये नहीं है। बिल्कुल गलत राधेश्याम जी, जानू जी बिल्कुल गलत है। अध्यक्ष जी कह रहे हैं और उसके बाद मुख्य सचेतक। मैं कह रहा हूं कि अगर आसन की इज्जत है तो प्रस्ताव ये खुद ही लेकर आ जाते कि अध्यक्ष जी मैं एक प्रस्ताव लाना चाहता हूं, जिस तरह से आपके प्रति व्यवहार हुआ है हमें अच्छा नहीं लगा, उन पर कार्रवाई करो। एक ये तरीका हो सकता था। हाँ ठीक है, ये एक सुझाव है, ये भी हो सकता था। जो हुआ वो भी गलत नहीं है, संविधान के विरुद्ध नहीं है। नहीं, हाँ, संविधान के विरुद्ध नहीं है, संविधान के विरुद्ध नहीं है। इसलिए चूंकि मैं कृष्ण कुमार जानू जी के पास तीसरी बार आ गया, इसलिए मैं यशवर्धन जी में मैं 1 मिनट के लिए डिबेट एक्सटेंड कर रहा हूं। यशवर्धन जी मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, आप एक बात पर हट पर अड़ गए। जब तक व्यवस्था नहीं हुई थी तब तक वो हट वाजिब था। उसके बाद ये सारा एपिसोड होता चला गया। वो कहते हैं ना कि अगर एक चिंगारी दी है तो पहले तो पूरी लड़ जलेगी और उसके बाद पटाखा भी फूटेगा, वही हुआ है। क्या आप कंडेम नहीं करते इस तरह के एपिसोड को? नहीं, जो आज सदन में हुआ वो ठीक नहीं था, दोनों ही तरफ से ठीक नहीं था। हाई हैंडेडनेस भी नहीं ठीक थी, इधर से जिस तरीके से कोई अगर इशारा हुआ है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ तो वो भी ठीक नहीं। हम कह रहे हैं, मैंने वहां आपकी डिबेट से पहले बात
कि भाई इसमें क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि जो ही मार्शल्स आए उसी वक्त हाउस को एडजर्न कर दिया गया, तो उसके बाद में वो कार्रवाई भी ड्रॉप हो गई बाहर निकालने वाली। उससे पहले धक्का मुक्की हो चुकी थी। तो अगर ये थोड़ा और आगे बढ़ता तो हमारा हो सकता है व्यू कुछ और होता। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि नहीं, मैं एक बात फिर यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जैसे ही निलंबन का बोला गया, मार्शल्स को गाइडलाइन दी गई और उसके बाद चैनल खत्म हो गया, हमको नहीं दिखा उसके बाद क्या हुआ है। ऑब्वियसली मार्शल्स आए होंगे बाहर ले जाने के लिए, कांग्रेस घेर चुकी थी, ये तो हम होने नहीं देंगे। नहीं, वहीं पे हठधर्मिता आ जाती है यशवर्धन भाई। और उसके बाद जब दोबारा सदन चालू हुआ, आते ही तुरंत स्थगित कर दिया गया। उस पीरियड में भी कुछ नहीं बचता था, और फिर जब सदन चालू हुआ उस पीरियड में भी हाई एंडेडनेस तो थी ही थी, क्योंकि भाकर साहब तब भी अंदर थे, उन्होंने स्पीकर के आदेश को स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस अपने हट पर अड़ी रही। कम से कम आज यही देखने में आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।